जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों में आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले की नामजदगियां दायर करने का अमल आज हुआ इख्तिताम। बड़ी तादाद में रहनुमाओं ने दायर की पर्चा नामजदगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा, महज पीडीपी ही लोगों की शनाख्त, वसाइल और मुलाजमतों पर बीजेपी के हमलों का कर सकती है मुकाबला। इंजीनियर रशीद ने कहा, दफा 370 की बहाली की करारदाद की यकीन दहानी के बाद इंडिया ब्लॉक की हिमायत के लिए है तैयार। कहा, वजीर आजम का नया कश्मीर का बयानिया पूरी तरह से हुआ है नाकाम। और लेजेंड लीग क्रिकेट के नए हिस्से में जम्मू और कश्मीर में होंगे 13 मुकाबले। मुल्क और बैरून ममालिक के बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खिलाड़ी करेंगे शिरकत। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी के सरबराह मीर जुनैद ने आज आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल लंगेट हल्के के लिए अपने कागजात नामजदगी दायर की है। अपने कागजात जमा करवाने के बाद मीडिया से बात करते हुए इंजीनियर रशीद की हालिया रिहाई पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने इंजीनियर रशीद को बीजेपी का एजेंट करार दिया है। उन्होंने मजीद इल्जाम आयद किया है कि इंजीनियर रशीद को एक खास मकसद के लिए रिहा किया गया है। जा रहा है, लोग बेदार हो चुके हैं, लोगों को अपने वोट का वैल्यू पता चल गया है और इसी वोट के वैल्यू पता चलने से आप देखो, जिन्होंने आज तक यहाँ पे सेल्फ रूल बेचा, जिन्होंने रायशुमारी बेचा, जिन्होंने यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया, यही लोग जो बेदार हो चुके हैं, ये इनको इस बार अपना आईना दिखाएंगे, ये इनको दरवाज़ा दिखाएंगे। और इंशाल्लाह आप देखें कि कल तक जो लोग रायशुमारी का नारा देते थे, कल तक जिन लोगों ने अफजल कोरू को फांसी लगाई, जिन लोगों के हाथों में खून की मेहंदी लगी है, जिन लोगों ने यहाँ करप्शन किया, जिन लोगों ने यहाँ पे एक आम आदमी को जेल भराया, आम आदमी से उसकी इज्जत छीनी, जो लोग 75 साल साफ पानी नहीं पिला सकेंगे, वही लोग आज इनके दरवाजों पे इनको फिर से बेवकूफ़ बनाने आ रहे हैं। मगर अवाम ने आज ये फैसला कर दिया। आपने आज देख लिया कि किस तरीके से यहाँ का नौजवान, यहाँ की माएँ, हमारी बहनें आज खुलेआम सड़क पे आके किस तरीके से उन्होंने दिल से एक वलवले से हमें सपोर्ट किया। अलहदगी पसंद रहनुमा नईम खान के भाई ने रिटर्निंग ऑफिसर पटन में कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और मीडिया से खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि मेरा भाई भी इसी तिहाड़ जेल में बंद है जहां इंजीनियर रशीद बंद थे। उन्होंने कहा है कि मेरा नजरिया मेरे भाई से काफी मुख्तलिफ है। बात है कि अभी जेल से 5 साल के बाद जो बंदा आया है तो वो प्यार तो मिलेगा ही। और पिछले जो लोकसभा इंतखाबात में उसने कामयाबी हासिल की है, जाहिर है जिन लोगों ने उसको वोट दिया है वो भी उसके साथ तो वालियाना इस्तेकबाल तो करेंगे ही, वो तो जाहिरन है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो खुशाइन बात है। मोहम्मद खान की जो बात है कि वहाँ पे क्या मैं बताऊं उनके हवाले से, कल से रशीद इंजीनियर साहब के हर वीडियो में तो आप सुन ही रहे हैं कि तिहाड़ जेल का नाम सुन के ही लोग लरस जाते हैं और तिहाड़ जेल की अंदर की क्या कहानी है वो भी रशीद साहब ने कल से बताई ही है। लेकिन अब यह है कि मैं उन सब चीजों पे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं। मैंने लोकसभा इंतखाबात में भी कहीं पे भी ये नहीं कहा कि मेरा भी भाई जेल में बंद है या उसके साथ क्या ज्यादती हो रही है या उसके साथ क्या जुल्म हो रहा है, लेकिन हम तो वो कभी कहते नहीं है। हाँ, रशीद साहब ने तो कल से आपके सामने सारी बात तो रखी है। तिहाड़ जेल का नाम तो वैसे भी सब लोगों को पता ही है। सर 2010 की जो बात है और 2019 से पहले की जो बात है, हमने 2016 भी देखा है। उस टाइम के हालात यहाँ पे डिफरेंट थे, हालात अलग थे। यहाँ ही नहीं, पूरे जगह पे हालात दूसरे थे, हमारे उस पार भी हालात अलग थे और उसके बाद से काफी हालात में बदलाव आया है और पूरी दुनिया में हालात बदल रहे हैं। इस टाइम हमारे जम्मू कश्मीर के ही हालात बदल नहीं रहे, पूरी दुनिया के हालात बदल रहे हैं और हमें भी इसके साथ जो है अपने आप को बदलना होगा। आने वाले वक्त के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए हमें वो इकदामात उठाने हैं
जिनसे हमारा जो मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो जाए। नसीर अहमद मीर, जिन्होंने पहले बानीपुरा हल्के से असेंबली इंतखाबात लड़ने के अपने इरादे का ऐलान किया था, ने आज बानीपुरा में रिटर्निंग ऑफिसर के पास कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। नसीर मीर के साथ उनके दर्जनों कारकुनान भी मौजूद थे, जिन्होंने डीसी ऑफिस बानीपुरा तक रैली निकाली है। नसीर मीर ने तस्दीक की है कि वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे और किसी सियासी जमात से उनकी कोई वाबस्तगी नहीं होगी। मैं अपने आप को पहले नंबर पे मानता हूँ। देखिए, आज तक अगर आप नज़र डालोगे, जो हमारे साबिक़ा नुमाइंदा थे, उनकी कारकर्दगी लोगों के सामने है। उनका जो उन्होंने काम किया है लोगों की फलाह और बहबूदी के लिए, वो तो आपको पता है कि बांडीपोरा में कितनी डेवलपमेंट हुई है। चाहे हम हेल्थ सेक्टर के हवाले से बात करें, चाहे हम एजुकेशन के हवाले से बात करें, चाहे हम जो अनएम्प्लॉयमेंट है इस वक्त उरूज पे, इस वक्त लोगों की बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी मुश्किलात हैं। मुझे लगता है कि लोगों को मुझ पर नज़र है कि ये हमें इस चीज़ से निजात दिलवाएगा। अभी तक मुझे लगता है कि मैं पहले नंबर पर हूँ। अब आने वाले दिन बोलेंगे, बताएंगे कि क्या, और मेहनत हम तो मेहनत करेंगे, जान तोड़ कोशिश हम करेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। जम्मू कश्मीर के साबका नायब वज़ीर आला मुज़फ्फर हुसैन बेग ने आज डीसी ऑफिस बारामूला में सफीना बेग और गुलाम हसन राही की मौजूदगी में अपनी पर्चा नामजदगी दायर की है। इस मौके पर ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि वो ग्रेटर बारामूला के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेंगे और इसे एक मिसाली जिला बनाएंगे। जो हर एक कैंडिडेट की होती है। बहरहाल मैं एक ख्वाब था मेरा ग्रेटर बारामूला, वो ख्वाब अधूरा रह गया जब मुझे पार्लियामेंट में भेज दिया गया। कुछ लोगों ने ऐसी एक स्कीम बनाई कि मैं कश्मीर से निकल, जम्मू कश्मीर से निकल कर दिल्ली पहुंचा, तो वो ग्रेटर कश्मीर का जो ख्वाब है, ग्रेटर बारामूला का, वो अधूरा रह गया है। अल्लाह ताला ने चाहा तो हम उस ख्वाब को पूरा करेंगे और बारामूला जो है वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर के नक्शे में बल्कि पूरे भारत देश के नक्शे में जगमगा हो जाए, ये मेरी ख्वाहिश है। अब आप लोगों का ताउन भी इस पे होना चाहिए। यू आर द फोर्थ स्टेट, आपने तो पढ़ा होगा फोर्थ पिलर, यू आर द फोर्थ स्टेट। इंजीनियर मैनिफेस्टो क्या रहेगा वो रिलीज करेंगे। चलिए बहुत वो आपको फिर जब हम देंगे रिलीज करेंगे आप। इंजीनियर रशीद का रिलीज किस तरह से आप देखते हो? जमात इस्लामी को रिलीज किया गया इलेक्शन से पहले, क्या हमने से व्हाट अबाउट जमात इस्लामी? बारामूला में कांग्रेस उम्मीदवार मीर इकबाल अहमद ने बतौर कांग्रेस उम्मीदवार असेंबली इंतखाबात बारामूला के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। बाद अज़ान उन्होंने ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा जमीनी सतह पर काम किया है और वो पूरी उम्मीद है कि आवाम इसका उन्हें सिला देगी। हमारे प्रेसिडेंट खड़गे जी और राहुल जी, उन्होंने जो ये डिसीजन लिया, उन्होंने ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया कि कांग्रेस पार्टी का बारामूला में एक अच्छा खासा रोल रहा है, वोट रहा है, और हमारे कारकुनों ने यहाँ पे पिछले 10 साल में मुश्किलात का सामना करते हुए, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करते हुए कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखा, क्योंकि लोगों की खिदमत में लगे। ऐसे रोल को हमारी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती, चाहे इकबाल साहब हो, हमारे फयाज साहब हो, हमीद साहब हो, और बाकी इतने हमारे यहाँ पे वर्कर रहे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, और मेहनत का सिला मिलना चाहिए। इन लोगों ने बारामूला के लोगों की खिदमत की, और जब खिदमत की तो कांग्रेस पार्टी उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती। तो इसलिए आज जो फैसला हमने किया, क्योंकि कहीं कहीं पे देखिए अलायंस का ये होता है कि कहीं कहीं पे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है, और बारामूला में भी एक हिसाब से एक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हमने किया, और ये पार्टी की हाईएस्ट डिसीजन जो मेकिंग बॉडी है उन्होंने ये डिसीजन लिया है, सोच समझ के लिया है, और
नेशनल कॉन्फ्रेंस में लेके किया है। जमात इस्लामी के साबिका रहनुमा शरजन बरागती जो कि मौजूदा वक्त में जेल सलासल हैं, उनकी दुख्तर ने सियासी रहनुमाओं की जानिब से उन्हें कोई हमायत हासिल न होने पर मायूसी का इजहार करते हुए अपने वालिद के कागजात नामजदगी फाड़ डाले हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जब इंजीनियर रशीद जेल में बंद थे, लोगों ने उनका साथ दिया। अब हमारा खानदान तकलीफ में है और हम खुद को लावारिस महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनके वालिद ने इस मकसद की हिमायत की थी और बदले में यकजहती की तवक्को की थी, लेकिन इंजीनियर रशीद की तरफ से कोई मदद सामने नहीं आई। अफसोस मैं करना चाहती हूँ, खुद मजलूम जब थे तो कश्मीरी लोगों ने उनकी मदद की। अब एक मजलूम थे, आपने देखा था जुल्म क्या है, लेकिन आप लोगों ने हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं किया। आपने एक मजलूम बेटी के साथ कोई इंसाफ नहीं किया। आपने एक मजलूम बेटे के साथ, और आप कहते हैं हम एजेंट हैं। मेरा भाई 10 साल का एजेंट है। हमने कितनी कुर्बानियाँ दी, हम अपने ये माँ बाप जिंदा होने के बावजूद हम ये टीवी देख रहे हैं। हमारा कोई नहीं सुन रहा है, यहाँ पे हमारा कोई नहीं सुन रहा है। हम थक चुके हैं लेकिन हमारा कोई नहीं सुन रहा है। काश हमारे माँ बाप हमारे साथ होते तो हमें ये सब कुछ करने के लिए कोई मजबूरी नहीं होती। मुझे कोई मजबूरी नहीं होती। मैं कल इंजीनियर रशीद साहब के घर जाके बेइज्जती मैंने काटा क्योंकि जिसके ऊपर मुझे उम्मीद थी वो उम्मीद तो मुझे नहीं मिली। किस चीज ने आपको मजबूर किया, किस चीज ने आपने मजबूर किया? आप साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर में आए, किस चीज ने आपको मजबूर किया? किस चीज ने आपको मजबूर किया? मजबूर की बात करूं, मैं साउथ कश्मीर गई थी लेकिन वहाँ से मेरा फॉर्म जो रिजेक्ट किया, ये सभी लोगों को बखूबी मालूम है। इस वजह से मैं यहाँ भी आई थी क्योंकि मुझे बखूबी मालूम था कि यहाँ पे एक मजलूम लीडर इंजीनियर रशीद साहब है। अगर लोगों ने उनका साथ दिया है, वो हमारी मजलूमियत देके हमारा साथ देंगे, लेकिन नहीं, उसका सब कुछ उल्टा हो गया। जम्मू कश्मीर के साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पीडीपी वाहिद पार्टी है जो मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके के लोगों की शनाख्त, वसाइल और मुलाजमतों पर बीजेपी के हमलों का मुकाबला कर सकती है। उन्होंने कहा है कि जब इनकी जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बरसरे इक़्तिदार थी, उसने जम्मू कश्मीर खसूसन जनूबी कश्मीर के लोगों को मुश्किल वक्त से बाहर निकाला, जब इस इलाके को कोटा और स्पेशल टास्क फोर्स के बदतरीन असरात का सामना करना पड़ा। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि पीडीपी जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात की नुमाइंदगी करती है, इनके बारे में बात करती है। पीडीपी वाहिद पार्टी है जो हमारी शनाख्त, जमीनों और मुलाजमतों पर बीजेपी के हमले का मुकाबला कर सकती है। इंजीनियर रशीद की तिहाड़ जेल से अबूरी जमानत पर रिहाई के बारे में एक सवाल पर उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि हमारे बाकी नौजवान गरीब लोग जो जेलों में बंद हैं वो भी रिहा होंगे। बीजेपी सरकार बनाई मिली हुरियत वाले चीज में तो दिल्ली पे बोर्ड बार डेलीगेशन किया, मेडिकल कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी से लेके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से लेके, और आपको मालूम है सबसे ज्यादा अजाब कोटा का टास्क फोर्स का इकवान राज का जो था वो साउथ कश्मीर में था। उससे लोगों को नजात दिलाई और मसले कश्मीर के हल के हवाले से मुफ्ती साहब ने एक पेशरफ्त की थी। तो जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर बिलखुसूस साउथ कश्मीर के लोग इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर कोई जमात जम्मू कश्मीर के लोगों की जज्बात की, उनकी रिप्रेजेंटेशन करती है, उनकी बात करती है, और अगर वो इस तूफान में जो इस वक्त बीजेपी ने ढाला हुआ है हमारी ज़मीन को लेके, हमारी नौकरियों को लेके, हमारे तशक्कुस को लेके, अगर उसका कोई मुकाबला कर सकता है तो वो वाहिद पीडीपी जमात है। हमारा चैलेंज हमारा पिछला काम है, क्या हम उसको बेहतर कर सकते हैं? जो हमने पीछे काम किए हैं साउथ कश्मीर के, जम्मू कश्मीर की तरक्की को लेके, कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटीज़ खोले, रहबर तालीम टीचर, दो यूनिवर्सिटी, एक अवंतीपोरा में, एक इधर, लोगों को नजात दिलाई मुसीबत से। बेरोजगारी के लिए मुफ्ती साहब ने रहबर तालीम, रहबर ज़राअत, रहबर सेहत, रहबर खेल जैसे स्कीम्स लाई, तो क्या हम उससे बेहतर कर सकते हैं? वो बड़ी बात है। इंजीनियर रशीद की रिहाई के बारे में क्या कहेंगे मैम? इंजीनियर रशीद की रिहाई के हवाले से ठीक है, रिहा हो गए। हम उम्मीद करते हैं जो बाकी हमारे गरीब नौजवान जेलों में बंद है उनको भी इसी तरह रिहा किया जाए। बीजेपी देखिए, वो तो कह रहे थे 2 करोड़ लोगों को हम हर साल नौकरी देंगे पूरे मुल्क में, तो 2 करोड़ के 1 करोड़ को भी पिछले 10 साल में नौकरी दी है, तो झूठ बोलने में तो कोई तवालत नहीं लगती। शुक्रिया। चलिए।
शुमाली कश्मीर से रुकने पार्लिमान इंजीनियर रशीद ने आज कहा है कि वो और उनकी पार्टी इंडिया इत्तेहाद की मुकम्मल हिमायत करेंगे अगर वो पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 की बहाली के लिए करारदाद लाने की यकीन दहानी करवाएंगे। जम्मू कश्मीर में आने वाले इंतखाबात में इसे कम अज कम 40 नशीस्त दिलाने के लिए लोगों से हिमायत तलब करते हुए शुमाली कश्मीर के रुकने पार्लिमान जो 2 अक्टूबर तक अबूरी जमानत पर बाहिर हैं ने कहा है कि वो लोग उन्हें एक ताकतवर मैंडेट देंगे। उन्होंने कहा है कि वो ना तो पाकिस्तान के एजेंट हैं और ना ही भारत के दुश्मन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के खिलाफ तंज का आगाज करते हुए इंजीनियर रशीद ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक तफसीली मंशूर जारी किया है जिसमें ये और इसका वादा किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि जब पार्टी इख्तियार में थी तो वो ऐसा क्यों नहीं कर सके। उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नए कश्मीर बयानिया के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि उनका बयानिया कश्मीर में बुरी तरह से नाकाम हो गया है जैसा कि 4 जून को शुमाली कश्मीर के लोगों ने साबित किया है। एक क्वेश्चन एक आदि But however, the BJP says that you're a separatist. What do you want to Yeah. talk about? BJP says that you're a separatist, but the Zahid- political Zahid- parties, Zahid- BJP International Conference, says Zahid- that you are the proxy Zahid- for the BJP. तंग नजर जाहिद ने मुझे काफिर समझता है मुसलमान में एक रुझा आया। मुझे एक चीज बताइए, इफ स्पीकिंग ट्रूथ अमाउंट सेपरेटिज्म आई एम सेपरेटिस्ट। 1 11 साल में एमएलए रहे, आप सारे कवर करते थे। फॉर 11 इयर्स कोई एक वर्ड आप दिखाएं जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ असेंबली की प्रोसीडिंग से, कोई एक एफआईआर जहां यहाँ मेरे खिलाफ लगी हो। अगर मैं सेपरेटिस्ट हूँ तो फिर सारा नॉर्थ कश्मीर सेपरेटिस्ट बन गया और आगे साउथ और सेंटर भी बनेगा। अभी इब्तिदाई इश्क है, रोते हैं क्यों, आगे आगे देखिए होता है। सो बाय सेइंग दैट उनको देखना चाहिए कि वो किसका काम कर रहे हैं। Engineer Rashid, in your answers in past 5 years, candidates, अगर majority candidates में election जीत लिया, suppose assembly election, आप opposition में रहेंगे या सरकार में जाएंगे? उनकी किस्मत कश्मीरियों की कहाँ होगी? ऐ मेरे रब, वो मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। वो एक तारीख का सुनहरी बाब होगा, तब मोदी जी को बात पता चलेगी कि मुझे किस बंदे से काम पड़ा है। मैं नहीं कहता हूं मैं कोई 30 मार खा दूं, बट आई नो हाउ टू बार्गेन थिंग्स एंड आई नो हाउ टू टेक थिंग्स लाइक इट। दुनिया देखिए, आई वांट टू टेक दिस बैटल आउट फ्रॉम कश्मीर। अब मैं एमपी हूं ये दिल्ली में, कुछ कहीं कहीं कुछ कुछ थोड़ा बहुत जगह मिलेगी, ये सारे एमएलए लेके हम वहीं बैठेंगे, क्या करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट आई एश्योर यू वी विल डू समथिंग जो कश्मीरियों के जहन में भी नहीं हो। वंडरफुल, आपने सही बात की। पहली बात यह है कि हमारे कैंडिडेट एक मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज एआईपी एक फोर्स है जिसको घर नाम है, नो डाउट टेक्निकली वी आर इंडिपेंडेंट। फिर जो आपने कहा गारंटी क्या है, गारंटी यह है कि 5.5 साल जिंदगी जेल में रहा। अमित शाह जी 15 मई को दिल्ली से स्पेशली, अगर आपको याद होगा, पोलिंग से 5 दिन पहले यहाँ आए और अगले दिन नॉर्थ कश्मीर के मेरे सारे परमिशन कैंसिल करवाए। मेरे 300-400 लोगों को बंद रखवाया मुख्तलिफ थानों में। यूएपीए हमारा जो टंगबर का कैंडिडेट है आदल नजीर, उसका यूएपीए लगा दिया, लेकिन उतना करने के बावजूद भी लोगों ने हमें वोट दिया। और वो वोट तब गलत जब मेरे पास कैडर था, वो कैडर जो मेरी तरह ना झुकने वाला था ना बिकने वाला था। इसीलिए मैंने अपने सारे कैंडिडेट से ओथ भी लिया एंड बी एश्योर्ड दे आर विद मी, दे आर द पीपल्स काज। एक सेकंड सर, एक सेकंड। वहाँ वो इसलिए भागे क्योंकि मुझे बताइए फर्क क्या था, एमसी, बीजेपी, पीडी, पीसी, कांग्रेस एक ही थैली के चिट्टे बेटे। दिस इज देयर नया कश्मीर। मुझे उनकी अकल में बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। मुझे एक चीज बताइए आप, क्या कश्मीरी, अमित शाह जी बार बार कहते हैं, अब देखिए कश्मीर में किसी में कंकर उठाने की हिम्मत नहीं है। ऐसे कह रहे हैं जैसे हर कश्मीरी सुबह नमाज पढ़ने के बाद घर से पत्थर लेके निकलता है, लेकिन जैसे ये दरवाजे पर पहुंचता है तो अमित शाह का वो पाता है। तो इशू इज नॉट वेदर कश्मीर इज टेल्स ट्रूथ, इशू इज व्हाई आर कश्मीरीज टेल्स ट्रूथ। जब उन्हें फिर लगा कि ऑपरेशन बहुत ज्यादा है, फिर उन्हें स्टूल बैठने के बाद सोशल मीडिया का सहारा लिया, फिर सोशल मीडिया पर बैन हुआ और आज लगा इंजीनियर रशीद हमारे लिए है 60% पूरी। तब जाके अब ये कह रहे कश्मीर में वोट डाल रहे लोग, इसलिए उनका नया कश्मीर बिल्कुल दैट हैज बीन डेशड अर्थ, नया कश्मीर हम बनाएंगे जिसमें कश्मीर का मसला हो। कश्मीर कश्मीरियों का है, लखनपुर से बराबर गिलगित बाल्टिस्तान तक सारा जम्मू कश्मीर हमारा है। हबा कदर असेंबली हल्के से अपनी पार्टी उम्मीदवार जलानी हामिद कुमार ने अवाम से हिमायत और वोट हासिल करने के लिए घर घर मुहिम चलाई है। उन्होंने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है और वोटरों से बातचीत की है और उनके मामला सुने हैं। उन्होंने हबा कदर के लोगों को यकीन दिलाया है कि अगर वो मुंतखब हुए तो उनके मसाइल के हल के लिए अंत तक मेहनत करेंगे। अपनी मुहिम के दौरान उन्होंने वोटरों से कहा है कि वो उनकी भरपूर हिमायत करें और उन्हें इंतखाबात में कामयाब बनाएं। दुआ करा नीचूस कदर
बिल्कुल बिल्कुल आज त्रो मे वोट बह तक महल बैट निशान बैट निशान कंपेनिंग अमे मूजूब करान ताकि लुकन नश वातो पूर पे जी तो सह कह गर सह कह महल सह कह गली जिस मे यल त्रो मे कर पन गुजारिश लुकन नश मे कोर लुकन अवेयर पन मंशूर क्या लुकन बे गुजारिश मंशूर तुहद मंशूर मोन यह कि नौजवान जेल खाना मज तम ग यल त्रावन सान नौजवान FIR तम वापस न्यान सन नौजवान बेकार तम रोजगार दिन सान आटो वाले स्टैंड कहें सान रेड वाले जाय दिवान बेहन खतर कहें 15 अगस्त पे सान नौजवान बुलावन सह बंद कर 27 जनवरी पे सान नौजवान बुलावन सह बंद करना VIP कह दिल पे तमन पे 2 दह ब्रो थानस बंद रोजन सह सिलसिल बंद कर यह कतिस कालस चल गुंडागर्दी कतिस कालस चल सन नौजवान क्या गसान जुल्म शिकार इसलिए वाद दिवान यम सोन मंशूर यह करो 6 रतन अंदर अंदर पेश पावर सान माजन बेन बिजली बिल 500-300 ये कि जन दोहस नफर जान 400-500 यह बढ़े बिजली बिल कन यह कर पन रिजिक चलाए कि पन्निस अयालस चलाए इंशाल्लाह बस वाद कर कि जिन बिजली बिल ज्यादा आम तुम करना वो काम मेंढर असेंबली हल्के से आजाद उम्मीदवार चौधरी वसीम हयात ने जब्बा मेंढर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन में हिस्सा लेना उनकी मजबूरी है क्योंकि इस हल्के को साबका हुकूमतों ने पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि उनकी भरपूर हिमायत करें ताकि वो यहाँ के बुनियादी कामों को करवा सकें और अवाम को राहत पहुँचा सकें। कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन मेंढर के हालात देख के मेंढर की आवाम को जो आज दिन तक 70 सालों में दबाया गया है, वही मेंढर का हाल वही है जो आज से 70 साल पहले था। आज से पहले जितने भी पावर में रह चुके, जितने भी सरकारें पावर में रह चुके, उन्होंने मेंढर के बारे में कुछ नहीं सोचा। उन्होंने ख़ासकर अपना घर बनाया, मेंढर के आवाम के बारे में कुछ नहीं सोचा। तो बाकी मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा इलेक्शन लड़ने का यही इरादा है कि मैं मेंढर के लिए काम कर सकूँ, मेंढर के आवाम के लिए काम कर सकूँ। देखो जैसे कि जब से मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार में हर गांव में बिजली है, पानी है, सड़कें हैं। हमारे मेंढर में अभी तक कोई काम नहीं हुआ। सरकार के नाम पे कई बार, रोडों के नाम पे कई बार पैसा इशू हुआ। अच्छा, वो सड़कें नहीं बनी, लोगों ने अपने घर बनाए, सड़कें नहीं बनी हैं कहीं किसी गांव में। कि आवाम से गुजारिश करता हूं कि मेरा चुनाव निशान कंप्यूटर है, सीरियल नंबर 9 को दबा के मुझे कामयाब करें। मेंढर के जितने भी काम हैं, जो काम आज तक किसी ने नहीं किया, वो मैं करूंगा। मेंढर में स्पोर्ट्स स्टेडियम की ज़रूरत है, मेंढर में लाइब्रेरी नहीं है जहां हमारे बच्चे सुकून के साथ बैठ के पढ़ सकें। मेंढर बाकी मैं आपको बताऊं कि हमारा कस्बे की बात कीजिए, उधर कोई अपने लाइब्रेरी नहीं है या कोई J&K बैंक नहीं है। हमारे लोगों को काफ़ी मुश्किल, कोशिश यही रहेगी कि हमारा जो मेंढर है, मेंढर को हम म्यूनसिपलिटी के अंडर लाएंगे क्योंकि म्यूनसिपलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आजाद उम्मीदवार खान साहब हल्का सैयद बशारत हुसैन ने घर घर जाकर अपने हल्के के लोगों के मसाइल और खदशात को तवज्जो से सुनते हुए कम्युनिटी के साथ गहरा ताल्लुक कायम किया है और अपने अवामी खिदमात के इकदामात से आगाह करने के लिए कीमती बसीरत भी इकट्ठी की है। रिहायशियों ने उनकी फलाह बहबूद के लिए उनकी लगन को तस्लीम करते हुए उन्हें अपने ताउन का यकीन दिलाया है। मुझे अपने यूथ के बीच में एज अ टॉर्च बियरर काम करना है। उनको इस अंधेरे के इस जो चादर बिछी हुई है उससे बाहर निकाल के इनकी ज़िंदगी को आसान करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो अपने मंशूर में भी लिखा हुआ है किस सेक्टर में क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या करना है, टूरिज्म में क्या करना है, एग्रीकल्चर में क्या करना है, हॉर्टिकल्चर में क्या करना है, शीप फार्मिंग में क्या करना है, वूल इंडस्ट्री को कैसे ये करना है, इको टूरिज्म के हवाले से क्या करना है, हेल्थ विलेजेस के हवाले से क्या करना है, एडवेंचर टूरिज्म के हवाले से क्या करना है, कैसे ये सारे सेक्टर्स को इनबिल्ट करके कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करके लोगों अपने बच्चों को यहाँ पे टूरिस्ट गाइड बना के, घोड़े वाले को वो लाइसेंस दे के, पढ़े लिखे बंदे को वो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप और इनोवेटिव आइडियाज़ दे के इन सब की मेंटरिंग करना और 10,000 लड़कों को
हमने कंटिन्यूसली एक कंसिस्टेंट मूवमेंट अब स्टार्ट करना है। लेजेंड लीग क्रिकेट के फाइनल मरहले के दौरान हिंदुस्तानी और बैन अवी क्रिकेट के सितारे कश्मीर में क्रिकेट खेलेंगे। लेजेंड लीग क्रिकेट 20 सितंबर को बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर में शुरू होगा, जिसमें 6 मुकाबले जम्मू में जबकि 7 मुकाबले कश्मीर में भी खेले जाएंगे। इस हवाले से आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी आम की गई है। लेजेंड लीग क्रिकेट के शरीक बानी रमन रहेजा ने कहा है कि इस टूर्नामेंट में मोहम्मद कैफ, शिखर धवन, दानिश कनेरिया, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, क्रिस गेल, रॉस टेलर जैसे क्रिकेटर्स पहली बार कश्मीर में लाइव एक्शन में नजर आएंगे। फाइनल समेत 7 मैच 9 अक्टूबर 2024 से 16 अक्टूबर 2024 तक श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में खेले जाएंगे। शायकीन के लिए टिकट जल्द दस्तयाब होना शुरू हो जाएंगी। गुजरात टीम के प्लेयर कम मेंटोर हैं। इनफैक्ट पिछले सीजन में ये डिफेंडिंग जो टीम थी जो जीते थी चैंपियनशिप उसके पार्ट थे। अभी रिसेंटली रीशफल हुआ तो गुजरात के मेंटोर और प्लेयर बने हैं। नमन ओझा ये भी हमारी टीम के इंडिया कैपिटल्स की टीम में है और हमारे साथ में आबिद भी हैं जो लोकल हैं और ये हमारे हैदराबाद की टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। 6 टीमें हैं और हमारे टोटल सीजन में 4 सिटीज हम जाएंगे। शुरुआत होगी 20 सितंबर से जोधपुर में, 6 मैचेस जोधपुर में खेले जाएंगे। उसके बाद हमारा पड़ाव होगा सूरत में, वहां पर भी 6 मैचेस होंगे। फिर हम जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ेंगे। जम्मू हम लोग लैंड करेंगे 3 अक्टूबर से, वहां पर भी 6 मैचेस होंगे और 9 अक्टूबर से श्रीनगर में पड़ाव है, यहाँ 7 मैचेस होंगे। तो फाइनल लेग जो है वो कश्मीर के नाम, श्रीनगर के नाम, और उम्मीद करते हैं जिस तरह का प्यार हमें मिला था जम्मू से और वो डबल होकर के ट्रिपल होकर के हमें कश्मीर में मिलेगा। टोटल मिलाकर के हमारी 124 प्लेयर्स हैं जो पूरी दुनिया से खेलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। पहली दफा ऐसा होगा कि एक सिटी में इतने सारे लेजेंड्स इकट्ठे। देखिए वर्ल्ड कप होता है अलग अलग सिटीज में होता है, एक सिटी में 2 या 3 टीम्स होती हैं। आईपीएल होता है अलग अलग सिटीज में होता है, एक सिटी में मैक्सिमम 2 टीम्स एक टाइम पर प्ले करती है। सारी 6 की 6 टीमें श्रीनगर में लैंड करेंगी इकट्ठे। ये जम्मू में भी नहीं होगा, ये सूरत में भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर भी टीम आती है और टीम आगे चली जाती है। पहली दफा ऐसा होगा कि श्रीनगर में 124 लेजेंड्स पूरी दुनिया से इकट्ठे एक सिटी के अंदर होंगे और बैक टू बैक मैचेस खेलेंगे। 2020 फॉर्मेट है। लेजेंड्स हैं जो अपनी कंट्रीज को, डिफरेंट क्लब्स को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, सभी रिटायर्ड हैं। जो 6 टीमें हमारी हैं, इंडिया कैपिटल्स उसमें हमारे ऑफ कोर्स नमन रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें। गुजरात टीम है, गुजरात क्रेट्स, शिखर धवन उसके खेलों को फरोग देने और मकामी नौजवानों को तामीरी तौर पर मशगूल करने के इकदाम के तहत मेंढर समर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट 23 अगस्त से 12 सितंबर तक मेंढर में मुनक़िद किया गया। टूर्नामेंट का फाइनल आज मेंढर हेलीपैड पर मुनक़िद हुआ है। इस टूर्नामेंट में कुल 19 टीमों ने हिस्सा लिया है, जो कि लीग कम नॉकआउट की बुनियाद पर मुनक़िद किया गया था। फाइनल मुकाबला एमएसएस और जट 11 की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें एमएसएस फतह के तौर पर उभरी। भैया फोन दिया हाँ? सर इतना आंसू कोई एफर्ट नहीं करते, 2 चीजें लेने में ना सर 2 चीजें नहीं हाली इतना हो कि ऐसे जो फाइनलिस्ट थी आज की टीम्स वो थी जट 11 और मेंढर सुपरस्टार। ने हिस्सा लिया था 18 टीमों ने 19 लिया पार्टिसिपेट किया था, उन सबको बधाई। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप यूथ हो इस देश के, आप अपने आप को फिजिकली डेवलप कर रहे हो, मेंटली डेवलप कर रहे हो, गेम हमेशा खेलते रहा करिए। मैं भी स्पोर्ट्समैन हूँ, तो कभी मौका मिलेगा तो साथ में खेलेंगे।
बेस्ट ऑफ लक और अच्छा करते रहिए। थैंक यू। यहाँ पर आपने आके जो लाइव कवरेज किया उसके लिए हम शुक्रगुजार अदा करते हैं। उसके साथ साथ जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है यहाँ की, उसका शुक्रगुजार अदा करते हैं। और साथ में जितना भी फ़ौज ने जितना भी हमेशा हमारे साथ रही है, उनके तो हम दिल की तय गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। आने वाले वक्त में भी हमारे साथ, पीछे से भी देते, पहले भी उन्हें बहुत साथ दिया है, आने वाले वक्त में हम चाहेंगे हमारे साथ रहें। और इसके साथ इसका बेनिफिट ये रहता है हमें कि जो हमारे नौजवान हैं बुरे नशों से बचकर इस गेम में आते हैं और आगे अपना हुनर दिखाते हैं। और आखिर में मैं आपको जाते जाते बताता चलूं, सरकार से अपील की जाती है कि यहाँ पर हमें स्पोर्ट्स स्टेडियम बिल्कुल नहीं है, और हम अपील करते हैं कि हमें एक स्पोर्ट्स स्टेडियम दिया जाए ताकि हमारे जो आने वाली यूथ है यहाँ आने वाले वक्त में अपना हुनर दिखाएं और जाते वक्त स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे यहाँ से इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट पूंछ यानी तहसील मेंढर से भी लड़के स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का है, जो हबीब जट एंड बर्ड स्पोर्ट्स एंड अदर्स, और हमारी आर्मी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने यहाँ पे ये स्पोर्ट्स जो है, ये टूर्नामेंट जो है क्रिकेट का, जो कि 15-20 दिन चला, यहाँ पे 19 टीमों ने या 20 टीमों ने जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 2 फाइनलिस्ट थी, MSS एंड द अदर वन जट 11। तो ये दोनों आज फाइनल में पहुंची हैं, तो ये दोनों टीमें मुबारक की मुस्तहिक हैं। तो MSS ने ये जो फाइनल आज का जीता है, तो मैं सबको मुबारकबाद दूंगा, और ख़ासकर जिनने ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मुबारक की मुस्तहिक है, क्योंकि यहाँ जो है जो खेल को नशोनुमा दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि फ्यूचर में जो है यहाँ पे ऐसे टूर्नामेंट हुए, तो उसके लिए जो है यूथ एसोसिएशन की तरफ से मैं गवर्नमेंट का जो है यहाँ पे चाहता हूँ कि थोड़ा सा रुझान, हमारी गवर्नमेंट से ये अपील रहेगी कि यहाँ पे अच्छे स्पोर्ट्स जो है फैसिलिटीज़ दी जाएँ, और ख़ासकर स्पोर्ट्स स्टेडियम की यहाँ पे बहुत ही कमी है। तो स्पोर्ट्स स्टेडियम की यहाँ अशद ज़रूरत है, ताकि हमारे ये जो नौजवान हैं, ये जो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी आज की यूथ जो है ड्रग्स की तरफ बहुत जा रही है, तो हमारे बच्चे स्टडीज़ के साथ साथ ये जो फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी अगर हिस्सा ले पाएंगे, तो वो स्पोर्ट्स स्टेडियम्स का उसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा। तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि फ्यूचर में हमें स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है दिया जाएगा, ताकि हमारे जो ये नौजवान हैं ये ड्रग्स से दूर रहें, और ताकि इनकी अच्छी नशोनुमा होए, क्योंकि यूथ जो है एक सोसाइटी की पहचान होती है, और यूथ से ही हमारी जो है सोसाइटी आगे बढ़ेगी। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।